नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आप भी एक ऐसी क्लास देख रहे हैं जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि वर्तमान में ट्रिपल सी की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? तो यह क्लास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर विथ प्रूफ के बताने वाला हूँ कि वर्तमान में किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 स्टूडेंट की कमेंट बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले नाम देखेंगे रघुवीर कुमार का। रघुवीर कुमार द्वारा बताया गया है कि सर, जो हमारा 30 मई को एग्जाम हुआ था उसमें कौन-कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं 30 मई अभी 1 ही महीना हुआ है और आपके एग्जाम 8 मई से चल रहे थे और 20 जून से आपको दोबारा एडमिट कार्ड आ गया है। तो उनका कहना था कि सर, जो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन याद थे उनके द्वारा बताए गए हैं। तो रघुवीर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जब आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो जाएगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आगे आने वाले स्टूडेंट का बहुत फायदा होगा, जैसे कि आज आपका फायदा इस क्लास के माध्यम से होने वाला है। तो रघुवीर द्वारा बताया गया कि सर, आईएमपीएस से क्वेश्चन आया था, एसएमटीपी का फुल फॉर्म आया था और ये सेंड करने के लिए लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आया था, वो रो और कॉलम से संबंधित था। आरटीजीएस से क्वेश्चन आया था, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर जो आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, इससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद पहला सर्च इंजन कब आया था, इससे क्वेश्चन था। और लिब्रे ऑफिस से 3 से 4 ट्रू फॉल्स थे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपके जैसे जी आपका आईएमपीएस, एसएमटीपी जी आपके कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हो गए? तो जी आपका 7वें चैप्टर का ईमेल वाला क्वेश्चन, जी आईएमपीएस 8वें चैप्टर का क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जी आपके तीसरे चौथे चैप्टर का है। और जी आपके 8वें चैप्टर का, जी पहले चैप्टर का। और जी आपके ये 8वें चैप्टर, वो सॉरी, जी आपका 6वें चैप्टर का हो जाएगा जी, क्योंकि आपका गूगल और सर्च इंजन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस से। तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला चैप्टर, हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को यहाँ पर भाई अच्छे से बताने वाला हूं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और आप देखते हैं अगले कमेंट। हम यहाँ पर चलते हैं, आप दूसरा नाम देखेंगे शहजादा, ई आर शहजादा। तो आप देखेंगे टोटल कितने टूल्स होते हैं। जी आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। डिफॉल्ट कौन कौन से टूल्स होते हैं ये पूछा गया था। एसएसएल के बारे में, सिक्योर सॉकेट लेयर। जी आपका मैक एड्रेस, सोशल कार्ड, डेबिट क्रेडिट, गोल्डन स्पेशल कार्ड, इन सभी से क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछे गए थे। और ये आपका अगला पॉइंट है जिसमें आप देखेंगे इन साथी ने, जिनका नाम है, आप यहाँ पर देखेंगे क्या नाम है इनका, पहले नाम देखते हैं, राम्या ब्रिजवासी। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके द्वारा बताया गया है कि लिब्रे ऑफिस से और आपका बिग डेटा से क्वेश्चन आया था, शॉर्टकट की आई थी, एआई के बारे में, ट्रू फॉल्स। और इसके बाद आप देखेंगे ई कॉमर्स से था, गवर्नमेंट से, ई गवर्नमेंट से था, कॉमर्स था। और आप देखेंगे इस पॉइंट को और अच्छे से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन थे। तो आप देखेंगे ये आपके रो और कॉलम से, ये आपके सेल से संबंधित क्वेश्चन है। और भी आपके यहाँ से उमंग ऐप से क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप देखेंगे बिटकॉइन से क्वेश्चन आया था। और भी आप देखेंगे काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ की हम क्लास में जो आप देखेंगे, नीचे देखेंगे आरटीजीएस भी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैक्सिमम फॉन्ट साइज। मतलब ये क्वेश्चन जो हम क्लास में डेली करते हैं, कहीं ना कहीं से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे आ रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर थोड़ा सा HTML के बारे में, जो आपका बॉडी टैग होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया। और आप देखें सीक्वेंस से क्वेश्चन, आपके इवन ऑप्शन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। अगला आप देखें जी कमेंट, जी आपका शहजादे का ही है, जिसमें आप पूछा गया है कि इम्प्रेस में जो आपका जूम पूछा गया था, ये कौन सा है, फॉन्ट साइज पूछा गया था, कस्टम फॉन्ट साइज। और इसके बाद आप देखेंगे जो अगले स्टूडेंट का कमेंट है, वो उसने बताया है कि AEPS है, NPCI, आधार में फिंगरप्रिंट, डिजिटल कंप्यूटर, इम्प्रेस, KVMB जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और मेमोरी होती हैं KVMB, GB। नन ऑफ दीज ऐसे ऑप्शन थे। और इसके बाद याहू जीमेल से इस प्रकार के क्वेश्चन थे। सारा कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे KGS वाले स्टूडेंट, तो 2 जून को इनका एग्जाम हुआ है और इनके द्वारा बताया गया कि ईमेल इंटरनेट से क्वेश्चन था, रोबोट से था, लिब्रे ऑफिस राइटर से था, कैल्क इम्प्रेस है। और इसके बाद HTTP, CC और BCC, इससे भी क्वेश्चन लॉजिकल थे। कंट्रोल शिफ्ट जो आपकी शॉर्टकट कुंजी, कंट्रोल शिफ्ट 1, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 3, 4, 5, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आज की इस क्लास में हम यही सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख चुके होंगे, जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो जाएगा तो आप भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे, जिससे कि आगे जो क्लास पड़ेगी तो उनको पता चल सके कि वर्तमान में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? जो आपका पहला कमेंट था जिसके द्वारा बताया गया था कि आईएमपीएस से क्वेश्चन आया था, तो पूछा गया था आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे,
IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे और एक बार इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में शेयर जरूर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जिन साथियों द्वारा एग्जाम हो चुके हैं, जिनकी उन्हीं के द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो हम उन्हीं क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग इस क्लास से ये मानिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपकी क्लास में फंसने की उम्मीद ही है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन वाले, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आप जानते हैं पूरे मई में एग्जाम चले हैं और उसके बाद जून में भी एग्जाम आपके लगातार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी काफी पूछी आ रही हैं। तो आप याद रखेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और आप यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है, जिसके माध्यम से 24x7 पैसे भेजे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा SMTP से। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे ईमेल को भेजने के लिए हमारा SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म को याद रखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आप इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखेंगे। फुल फॉर्म नीचे दी हुई है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो रो होती हैं उनको किनके द्वारा दर्शाया जाता है? आखिर किन सेल के द्वारा रो को दर्शाया जाता है? तो याद रखेंगे जो लेटी हुई लाइन होती है उनको कहा जाता है रो, और रो को 1 2 3 के द्वारा दर्शाया जाता है। और यहीं पर आपसे पूछ सकता है जो कॉलम होते हैं, कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? तो कॉलम को ABCD से। जैसे आपका A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, और रो होती है 1 2 3, इस प्रकार से याद रखेंगे। और रो कॉलम से मिलकर क्या बनती है? तो रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे पिछली क्लास में कि सर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो आप विद प्रूफ के देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा हर लेवल से आता है, सरल भी आता है और कठिन भी आता है। देख सकते हैं रो को हम संख्या से दर्शाते हैं और कॉलम को अल्फाबेट ABCD से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कॉलम आपको पता ही चल गया है कि कॉलम को हम कैसे दर्शाते हैं। ऊर्ध्वाधर जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है और उनको ABCD द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि A5 सेल एड्रेस A5, जो सेल बनती है वो रो और कॉलम से मिलाकर बनती है। जैसे आपके खड़े हुए कॉलम हो गए, लेटी हुई लाइन हो गई, और इनके माध्यम से हमारी क्या बनेगी? एक सेल बनेगी। तो रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है। तो आपके सामने A5 एड्रेस दिया हुआ है, तो इसमें ए का मतलब पूछा गया कि आखिर ए किसको दर्शाता है। तो आप सभी जानते हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं, ए हमारा कॉलम को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, क्योंकि जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो RTGS होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज 6 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है उसका न्यूनतम साइज 6 होता है, और अधिकतम साइज कितना होता है? अधिकतम साइज होता है उसका 96, और डिफॉल्ट होता है वो होता है 12। इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। न्यूनतम कितना होता है? 6, और अधिकतम 96, और जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 12। जी आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। RTGS में लेन देन किस प्रकार का होता है? तो RTGS में जो लेन देन होता है वो आपका रियल टाइम होता है, और जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS में ट्रांजेक्शन तुरंत प्रोसेस हो जाता है। आप देखें, जो आपने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन था, तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। और फिर पूछा जाता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में हुआ था? कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में हुआ था। आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी में, और फोर्थ पीढ़ी में आपका किसका प्रयोग हुआ था? फोर्थ पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर VLSI तकनीक का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर आप चारों पीढ़ियों को याद रखेंगे। और पांचवी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, जहां पर आपको तुरंत रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाता है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे दूसरी में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पहली में वैक्यूम ट्यूब, तीसरी में आईसी, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में AI का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा माना जाता है? आखिर विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा माना जाता है? तो विश्व का पहला सर्च इंजन माना जाता है वो माना जाता है आर्ची। और जो क्वेश्चन निकल आया है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका क्रेवन। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन, जिसको सैम और क्रे द्वारा बनाया गया। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सर्च इंजन कब विकसित किया गया था? तो याद रखेंगे इसको 1990 दशक में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
सही आंसर होगा किसके द्वारा, तो एलन एमटेज द्वारा इसको विकसित किया गया था 1990 में। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसका प्रयोग हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप कोई भी शीट है किसी प्रकार की डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो आप वहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क का ही प्रयोग करेंगे, जहां पर आपको रो और कॉलम मिलेंगे और रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि हम सभी जानते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे, तीनों याद रखेंगे अच्छे से। लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह आपका एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा यह फॉर्मूला आपका बराबर चिन्ह से ही स्टार्ट होता है। यदि आप बराबर चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपको वहाँ पर काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका एसएमटीपी का प्रयोग मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल फॉल्स आंसर, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म हम जानते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कहीं ना कहीं मेल को भेजने की बात की जाती है, तो मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग होता है, ना कि प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगली बार, तो प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका पहला कमेंट किया गया था, पहले कमेंट में जो क्वेश्चन आए थे तो उनको पूरे यहाँ पर कराया गया है। उसके बाद जो आपकी दूसरी स्क्रीनशॉट थी जिसके माध्यम से बताए गए थे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन थे, तो हम यहाँ पर वो क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ गया होगा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन यही था जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से टूल बार दिखाई देते हैं। आखिर कौन से टूल बार डिफॉल्ट रूप से दिखाई देते हैं, कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो आपको कौन से डिफॉल्ट रूप से टूल बार दिखाई देते हैं, तो वो आपको दो प्रकार के टूल बार दिखाई देते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये दो आपको डिफॉल्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो साथ ही आपके लिए जो खुशखबरी वाली बात है वो है आपकी ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0। इस दिव्यास्त्र PDF के अंदर आपका ट्रिपल सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कमेंट दिखाए, उसी का जो आप देखेंगे उस ईबुक के अंदर, उस PDF के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पहले से ही पढ़ा दिए गए हैं। पहले से ही उस PDF के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिन्हें स्टूडेंट ने कमेंट किया बताया है कि सर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, मैंने उनसे पर्सनली बात की है, उनके द्वारा बताया गया सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। और उस PDF के अंदर आपको सारा कुछ, जो दिव्यास्त्र 2.0 PDF है, यदि आपने उसकी थ्योरी बस कंप्लीट कर ली तो आपके जो सारे क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन, ये सारे आपको उस PDF के अंदर सारे पहले से ही अवेलेबल हैं। तो और उसके साथ आपके लिए प्रत्येक चैप्टर के 200 क्वेश्चन, जैसे आपका पहला चैप्टर है तो उसमें आपके 200 क्वेश्चन है, जिसमें 150 आपके ऑब्जेक्टिव और 50 ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर के 200। तो मतलब जो 9 चैप्टर है तो 9 चैप्टर 9 दूनी 1800 क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है, फॉर्मूले हैं, तो सारा कुछ आपके लिए मात्र 70 रुपये में आपके व्हाट्सअप नंबर पर उस PDF को भेज दिया जाएगा। इस PDF को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, और जैसे आप मैसेज करते हैं तो आपके पास स्कैनर आएगा, और जैसे आप 70 रुपये पेमेंट कर देते हैं तुरंत आपके पास वो PDF पहुंच जाएगा। उस PDF को एक बार यदि आप आसानी से आराम से पढ़ लेते हैं, 5 से 6 दिन में आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि 80 पेज की थ्योरी है जो आपके 9 चैप्टर, तो उसको कम से कम जितना आपका इंपोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है सिर्फ उसी को नहीं रखते हुए वही आपके उस PDF में इंपोर्टेंट 1 लाइनर रूप में लिखा गया है, तो आप उसको आराम से 4 से 5 दिन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन, तो आपके पास जितना समय है उस प्रकार से आप उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के 200 हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और यदि आप उस PDF को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम में बेहतर गेट से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा कराया गया है। हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन है, इससे बार आपका एग्जाम नहीं जाने वाला, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन की पासिंग मार्क होती है, 1.5 घंटे का समय होता है। तो आप यदि पूरा PDF पढ़ लेते तो आप अपने एग्जाम में बेहतर गेट से प्रदर्शन करेंगे। और आप जानते हैं जो आपकी मैथन क्लास है, आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे, पॉपुलर पे जाएंगे, वहाँ पर आपको मैथन क्लास मिलेंगी, तो आप उन मैथन क्लास को भी देख सकते हैं और अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर गेट से पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है आपका SSL से। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है
सिक्योर सॉकेट लेयर। मैक एड्रेस से क्वेश्चन पूछा गया तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और यह कितने बिट का होता है। पूछ सकता था आपसे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है। सीधे आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर राशि कहाँ से कटती है, तो डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर आपकी राशि कहाँ से कटती है, तो आप सब जानते हैं वह राशि आपकी बैंक अकाउंट से ही कटी, क्योंकि आप फोन पे, गूगल पे और किसी प्रकार से पेमेंट करते हैं तो वह आपकी डायरेक्ट राशि बैंक से ही कटती है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड में भुगतान किस आधार पर होता है, तो आप सब जानते हैं क्रेडिट कार्ड में जो भुगतान होता है वो क्रेडिट लिमिट पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, कितनी आपकी क्रेडिट लिमिट बनाई गई है। गोल्ड कार्ड क्या, जो गोल्ड कार्ड होता है वो किस प्रकार का होता है, तो याद रखें गोल्ड कार्ड आपका एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। गोल्ड कार्ड विशेष सुविधाओं वाला प्रीमियम कार्ड होता है। स्पेशल कार्ड का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो स्पेशल कार्ड का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है विशेष सेवाओं हेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन लगभग 10 से 20 बार आप क्लास देखें, 10 से 20 बार ये क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है कि ऑटो सम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आल्ट इक्वल का प्रयोग ऑटो सम के लिए करते हैं। इस क्लास में आपके वही क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं से आपके पिछली क्लासों में करा दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, अन्यथा आप इस क्लास को तो देख ही रहे हैं। पूछा गया है डॉलर चिन्ह बना हुआ, डॉलर A1 का अर्थ क्या होगा, जी किस प्रकार का सेल रेफरेंस होता है। याद रखेंगे कॉलम के आगे यदि डॉलर लगा है या आपके रो के आगे डॉलर लगा, तो याद रखेंगे रो और कॉलम के आगे किसी के आगे भी सिर्फ एक के आगे डॉलर लगा है तो आपका मिक्स्ड रेफरेंस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का ये आपका रेफरेंस सेल रेफरेंस, तो आप देखेंगे पहले आपके कॉलम में डॉलर चिन्ह लगा था लेकिन अब रो में लगा है, तो रो भी जी भी आपका मिक्स सेल रेफरेंस कहलाएगा। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एसएसएल का प्रयोग वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। मैक एड्रेस प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस के लिए यूनिक होता है, तो याद रखेंगे बिल्कुल आपका सही आंसर है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड में बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती, तो याद रखेंगे डेबिट कार्ड में बैलेंस की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। किस प्रकार से होगा वो आप अच्छे जानते हैं, जब तक खाते में पैसे नहीं होगा तब तक आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है कॉलम की और पहले रो के पहले। यदि रो और कॉलम दोनों में डॉलर लगा है तो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा, और सिर्फ एक में लगा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका मिक्स सेल रेफरेंस होगा। और यदि नॉर्मल सेल लिखी हुई है, जैसे आपका इस सेल का एड्रेस A1 A5 कोई भी लिखा हुआ, तो ये आपका नॉर्मल सेल रेफरेंस जी आपका नॉर्मल सेल का एड्रेस हो जाएगा। मिक्स सेल में क्या आ जाएगा, आपका डॉलर का चिन्ह आ जाएगा, और जो आपका क्या होता है एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट में आपके दोनों में आ जाएगा। अगला है जो आपके तीसरे साथी द्वारा कमेंट किया गया था, उसके द्वारा बताया गया था जो क्वेश्चन, तो यहाँ पर है बिग डेटा। बिग डेटा शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो बिग डेटा शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है जॉन मैसी को। जॉन मैसी को ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिग डेटा में 3B की विशेषताएं कौन सी होती हैं। बिग डेटा में 3B का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे बिग डेटा में जो 3B होता है इसका अर्थ होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। जो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, तो ये आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया B2C। B2C का अर्थ क्या होता है, तो B2C का अर्थ होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का अर्थ क्या होता है, तो B2C का अर्थ होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का उमंग ऐप के बारे में सबने बताया सर उमंग ऐप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखेंगे उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। डिजी लॉकर किस प्रकार की सेवा है, तो डिजी लॉकर है वह आपकी क्लाउड डॉक्यूमेंट स्टोरेज सेवा है। आरटीएस का फुल फॉर्म आप क्वेश्चन में पढ़ कर आए थे, पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था। आरटीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
और ये क्वेश्चन भी आप पढ़ कर आए थे, क्योंकि आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन को 2 साल से त्योहार 3 साल द्वारा बताया गया, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट होंगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन क्या है? जो बिटकॉइन है आखिर ये क्या है? तो बिटकॉइन आपका एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? जो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अक्षर होने चाहिए, अंक होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, तो ही आपका पासवर्ड एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कभी भी पासवर्ड अपने नाम का नहीं बनाना चाहिए, 123 का नहीं बनाना चाहिए, 00112223 ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि आपका पासवर्ड कोई भी हैक कर सके। पासवर्ड को यदि आप अच्छा मजबूत बनाना चाहते हो तो कैपिटल लेटर रखिए, स्मॉल लेटर रखिए, नंबर रखिए और साथ में स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका @ हो गया, एंड हो गया, हैज चिन्ह हो गया और भी अदर आपके चिन्ह होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज की अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जिसमें जो आपने बताया था वो तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया था सबसे कम होता है 6, अधिक से अधिक 96 और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 12, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आप इसमें अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ को 999.9 तक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो। जो मेन्यू होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उसमें होता है कम और ज़्यादा इतना, लेकिन आप डायरेक्ट कीबोर्ड और माउस की मदद से इसको 999.9 तक कर सकते हैं। रो को दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। रो को दर्शाया जाता है आपका 1 2 3 से और कॉलम को आपका ABCD से। ये भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सेल्फ रेफरेंस क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आपके देखिए आ रहे हैं, तो ये मानिए कि चलिए कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपके यदि कमेंट बॉक्स में रिपीट हो रहे हैं तो ये मानिए कि 100% ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है और आपके एग्जाम में भी रिपीट होने के बहुत अधिक से अधिक चांस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो हो रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये मान के चलिए आपके लिए ये क्लास एक प्रकार से रामबाण साबित होगी। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता था सेव एज के लिए, सेव एज के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करेंगे, Ctrl+V के माध्यम से हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्ड करने के लिए जो Ctrl+B होता है किसके लिए होता है? तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग होता है, अंडो करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वर्टिकल क्रम क्या होगा? इनका जो वर्टिकल है A1 में 2 है, B1 में और A2 और B2 होने पर वर्टिकल क्रम क्या होगा? तो इसका वर्टिकल क्रम होगा 2 3 4 5। कैसे होगा? आप देखेंगे जो आपका A1 है तो ये सेल आपका A1 हो गया, इसके बाद जो B1 यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद A2 सेल यहाँ आ जाएगी और इसके बाद B2 सेल यहाँ आ जाएगी। तो पहले क्या आएगा आपका? पहले ये आपका 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से आपका 2 3 4 5 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि वर्टिकल क्रम आपका पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है आपका डेटाबेस के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट के लिए, सॉरी स्प्रेडशीट के लिए, क्योंकि आपका जो लिब्रे ऑफिस बेस होता है उसका प्रयोग डेटाबेस के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। इम्प्रेस का प्रयोग आप पढ़कर आए हैं अभी आसानी से। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या? जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1, HTML डॉक्यूमेंट में मुख्य कंटेंट किस टैग के अंदर लिखा जाता है? जो आपका HTML होता है उसमें जो मुख्य कंटेंट होता है आखिर वो किस टैग के अंदर होता है? तो याद रखेंगे वो आपका बॉडी टैग के अंदर होता है। जो मुख्य कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर अंतर्गत आता है। और जो आपका पहला टैग होता है वो कौन सा होता है? वो आपका HTML टैग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका HTML टैग नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक प्रकार का HTML टैग नहीं है? तो बॉडी, हेड और फ्रंट ये आपके HTML टैग है, लेकिन एग्जीक्यूट आपका ये HTML टैग नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल किस टैग में लिखा जाता है? टाइटल लिखा जाता है वो आपका टाइटल टैग में लिखा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जो बॉडी टैग होता है इसमें आपका बॉडी टैग के अंदर पूरा कंटेंट लिखा जाता है, टाइटल टैग में टाइटल लिखा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो 999.9 होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका विजुअल कंटेंट बॉडी टैग में लिखा होता है, तो बिल्कुल जो आपको दिखने वाला कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में होता है, तो बिल्कुल जो विजुअल होता है विजुअल देखने वाला मतलब तो आपका बॉडी टैग में ही होता है, इस प्रकार इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है हेड टैग में वेब पेज का मुख्य कंटेंट लिखा जाता है। जो आपका हेड टैग होता है क्या है इसमें मेन कंटेंट लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। हेड टैग में वेब पेज का मुख्य कंटेंट
लिखा जाता है तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि मुख्य कंटेंट आपका बॉडी टैग में लिखा जाता है। HTML स्ट्रक्चर का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद आपकी बॉडी आती है। तो जी आपका HTML का स्ट्रक्चर का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज 1000 रखी जा सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपका 999.9 तक आप इसको रख सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। वेब पेज का बॉडी सेक्शन किस प्रकार की जानकारी रखता है? तो जो वेब पेज का बॉडी सेक्शन होता है वह आपके विजुअल कंटेंट की जानकारी रखता है, जो आपका बॉडी टैग होता है। जो आपका 5वां छात्र था उसके द्वारा बताया गया है कि इन क्वेश्चन से, तो आप सबसे पहले देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम वैल्यू कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी मिनिमम जूम वैल्यू होते हैं, यदि आपसे पूछता कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को आप कम से कम कितना जूम परसेंटेज कर सकते हैं? तो कम से कम आपको पेज को कम से कम 5 और अधिक से अधिक आप वहाँ पर लगाते 3000%। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा था और ऑप्शन भी दूसरे पूछे गए थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम की न्यूनतम वैल्यू वो आपकी 1% तक। लेकिन यदि आपसे पूछता कि जो पेज है वो आप उसको कितना कम से कर सकते हैं? तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक आप उसको 3000% तक जूम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम वैल्यू कितनी होती है? तो अधिकतम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम वैल्यू होती है वो होती है 3000% तक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कस्टम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कस्टम फॉन्ट साइज होता है, जब भी आप लिब्रे ऑफिस को या डिफॉल्ट रूप से कह सकते हैं, तो वो होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन, यदि 6 नहीं है तो आप वहाँ पर 4 को बड़ी तो दे सकते हैं, लेकिन आपका ये जो आपका राइटर यहाँ पर डिफॉल्ट लगा देंगे DEFAULT। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपके सामने अगला क्वेश्चन है 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो AEPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। AEPS किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो याद रखेंगे AEPS को NPCI द्वारा संचालित किया जाता है और NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। AEPS में मुख्य पहचान किसके द्वारा होती है? तो AEPS में मुख्य पहचान होती है वो होती है आपकी आधार नंबर द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। AEPS का उपयोग आधार बैंक लेन-देन के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। और जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? वो आपका 6 होता है, तो ये आंसर आपका सही होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम परसेंट होता है वो होता है 1। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंटेज 5 होता है, तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम होता है वो होता है 5 और अधिकतम होता है वो होता है आपका 3000%। तो आप कहेंगे अभी तक 1 था तो उसको हमने एडिट करके 5% होता है, वो आपका सही आंसर होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो 5 साथियों द्वारा बताए गए थे क्वेश्चन, तो उनको करा दिया गया है। अगली क्लास में और जिन साथियों के द्वारा बताए गए थे क्वेश्चन उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अभी 5 से 10 स्टूडेंट और हैं जिनके द्वारा क्वेश्चन बताए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक ई-बुक के लिए मैसेज नहीं किया तो आप ई-बुक के लिए मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने दिन तैयारी की है और आप मात्र ₹70 में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो अभी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखना है हेलो सर ई-बुक, और आपके पास स्कैनर आएगा। पेमेंट करते ही आपके पास वो पीडीएफ मात्र ₹79 में, ओ सॉरी ₹70 में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस 99 है। लेकिन आपके लिए ये पीडीएफ मात्र ₹70 में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।